नमस्कार बंधुओं। आज के इस विशेष ध्यान सत्र में आपका स्वागत, अभिनंदन बंधुओं। आज का ध्यान विज्ञान भैरव तंत्र की 22वीं विधि पर आधारित है। इस विधि में भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, अपने अवधान को ऐसी जगह रखो जहां अतीत की किसी घटना को देख रहे हो और अपने शरीर को भी। रूप के वर्तमान लक्षण खो जाएंगे और तुम रूपांतरित हो जाओगे। यह ध्यान विधि विज्ञान भैरव तंत्र की 22वीं विधि पर आधारित है। आइए पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि इस विधि में भगवान आशुतोष महादेवी से क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, अपने अतीत की किसी घटना को साक्षी भाव से देखो। ऐसे देखो जैसे किसी अन्य को, जैसे कोई फिल्म देख रहे हो हम अपने मानस पटल पर। तो जो वर्तमान की स्थितियां परिस्थितियां हैं वो बदल जाएंगी और तुम रूपांतरित हो जाओगे, अर्थ तुम अपनी चेतना के साथ एक रूप हो जाओगे। वास्तव में ऐसा होता है कि हम अतीत को अपना समझकर ढोते रहते हैं, जबकि अतीत मृत है, हमसे उसका कुछ भी लेना देना नहीं। उस अतीत के संस्कार, उसके इम्प्रेशंस तब तक जा नहीं सकते हैं जब तक हम सजग भाव से साक्षी और दृष्टा बन के अपने अतीत की घटनाओं को, अच्छी या बुरी घटनाओं को देखते नहीं। साक्षी भाव से उन्हें देखने पर उनके संस्कार, उनके इम्प्रेशन मिटने लगते हैं और तब ये बोध हो जाता है, ये अनुभूति होने लगती है कि मैं शरीर और मन से परे एक चेतना। वास्तव में हम जो भी करें, यदि हम साक्षी भाव से करें, अपने आप को अलग रख के शरीर और मन से, तो कोई संस्कार नहीं बनेगा, हम बंधन मुक्त रहेंगे। लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक हम इसे अतीत की किसी घटना पर इस प्रयोग को नहीं कर लेते हैं, क्योंकि वर्तमान में साक्षी बनना थोड़ा कठिन है। अतीत हमसे अलग हो चुका है, उसको साक्षी बन के देखना वर्तमान की तुलना में आसान है। तो प्रिय बंधुओं, आइए इस ध्यान को करते हैं। इस ध्यान में हम अपने ही अतीत को देखेंगे। कोई 4 घटनाएं अपने अतीत की इसमें हम देखेंगे। कोई ऐसी घटना जिस पे हमारा अपमान हो रहा है, कोई ऐसी घटना जिसमें हमें सम्मानित किया जा रहा है, कोई ऐसी घटना जिसमें हम बहुत दुख का अनुभव कर रहे हैं, और अंत में कोई ऐसी घटना जो बहुत सुखद है, हमें बड़ी आनंद दे रही है, सुख दे रही है। इन चारों घटनाओं को क्रमवार हम साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखेंगे। अब देखेंगे कि जो वर्तमान में मैं हूँ, जिस मनोस्थिति में हूँ, वो पूरी तरह से रूपांतरित हो गई है और मैं अपनी चेतना को अनुभव कर पाऊंगा। तो आइए अधिक कुछ न कहते हुए ध्यान आरंभ करते हैं। सबसे निवेदन, अपनी कमर गर्दन सीधी कर सहज भाव से बैठ जाएं। शरीर में किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो, कोई अकड़न जकड़न ना हो, इसलिए शरीर के प्रत्येक भाग को शिथिल करें, विशेष रूप से चेहरे की मांसपेशियों को। चेहरे पर एक मुस्कान लाना ना भूलें। गर्दन को तनाव रहित करें, कंधों को तनाव रहित करें, दोनों भुजाओं को, छाती, पीठ, पेट, कमर को शिथिल करें। और ऐसे ही दोस्तों,
अपने नितंबों को, जनेंद्रिय भाग को और दोनों टांगों को भी शिथिल करें। किसी प्रकार का कोई तनाव शेष ना रहे। गहरे लंबे कुछ श्वास भीतर भरें और छोड़ें। अपना ध्यान अपने मानस पटल पर अपने भ्रुकुटी मध्य में ले जाएं और वहां देखें अपने अतीत की किसी एक ऐसी घटना को जब आपको कोई अपमानित कर रहा है, परंतु देखना ऐसे है जैसे आप कोई चलचित्र, कोई मूवी देख रहे हो, किसी को देख रहे हो, आपका उससे नाता नहीं। अलग होते हुए साक्षी भाव से उस घटना को देखें जब आपका कहीं कोई अपमान कर रहा है। आपको बहुत बुरा भला कहा जा रहा है। आपको से समझ लें किसी पात्र को जिसको आप देख रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से अपमानित किया जा रहा है और आप मात्र देखने वाले हो। मैं ना तो ये शरीर हूं ना ही मन हूं। मैं एक चेतना हूं जो इस समय अपने अतीत के किसी अपमान की साक्षी है। इस अपमान के दृश्य से बाहर आएं और प्रिय बंधुओं, अब किसी ऐसे चित्र को, अतीत के किसी ऐसी घटना को देखें जहां आपको सम्मानित किया जा रहा है, आपकी प्रशंसा की जा रही है। वहां भी इन्वॉल्व नहीं होना है, बस साक्षी भाव से मात्र देखना है किसी पात्र को सम्मानित होते हुए। मैं ना तो ये शरीर हूं ना ही ये मन हूं। मैं एक चेतना हूं, एक साक्षी हूं। तो अपनी प्रशंसा को, अपनी तारीफ को, अपने सम्मान को भी साक्षी भाव से देखते चले जाएं। आप मात्र दर्शक हैं, दृष्टा हैं, देखने वाले हैं।
और दोस्तों, अब इस दृश्य से भी बाहर आ जाएं, इस घटना से भी बाहर आ जाएं और किसी ऐसी घटना का, अतीत की किसी ऐसी घटना का स्मरण करें जहां आप बहुत दुखी, गहरे दुख में गिर गए। परंतु दुखी होना नहीं है, आपको मात्र देखना है, जैसे आप किसी अन्य को देख रहे हैं। तो दुख की उन घड़ियों में जब पात्र बहुत दुखी है, घटना का पात्र, उसे देखें। मैं ना तो ये शरीर हूँ, ना ही मन हूँ, मैं एक साक्षी हूँ, एक चेतना। और इस समय अपने ही अतीत में जाकर दुख की किसी घटना का साक्षी हूँ मैं। दुख की उस घटना को देखते हुए भी मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मैं और घटना एक नहीं, अलग अलग है। मैं मात्र देखने वाला हूँ। इस घटना से भी बाहर आ जाएं, इस दृश्य से भी बाहर आ जाएं। और दोस्तों, अब किसी ऐसी घटना को, अतीत की किसी ऐसी घटना को देखना आरंभ करें जब मैं बहुत सुखी, बहुत हर्षित था, झूम रहा था आनंद में। परंतु ध्यान रहे, मुझे उस घटना के साथ एक रूप नहीं होना है, मुझे मात्र साक्षी भाव से देखना है। तो सुख की किसी घटना को देखना आरंभ करें। इस घटना से भी बाहर आ जाएं और स्मरण रखें कि मैं एक साक्षी हूँ, एक दृष्टा। मेरे आगे पीछे, भूत में, वर्तमान में, मान अपमान, लाभ हानि, अच्छा बुरा, जीवन मृत्यु की घटनाएं घटती जा रही हैं। परंतु मैं
इन घटनाओं से परे हूँ। मैं ना तो ये शरीर हूँ, ना ही ये मन हूँ। मैं एक चेतना हूँ, एक सजग चेतना। मैं ना ये शरीर हूँ, ना ये मन हूँ। मैं एक सजग चेतना हूँ, एक दृष्टा हूँ, एक साक्षी। अच्छी बुरी घटनाओं का, लाभ हानि का, मान अपमान का मुझ पर कोई असर नहीं। मैं हर स्थिति में एक रूप रहता। अपने इस साक्षी भाव को पहचाने। याद करें किसी चित्र को, कोई प्रियजन बिछुड़ रहा है और मैं मात्र देख रहा हूं। और याद करें किसी घटना को, कोई प्रियजन मिल रहा है, मैं मात्र देख रहा हूं। मैं दृष्टा हूं, साक्षी। मिलने बिछुड़ने में एक सा रहने वाला साक्षी। अपने इस साक्षी स्वरूप को पहचान लें और प्रयत्न करें कि रोज सोने से पूर्व मैं दिन भर की घटनाओं को साक्षी बनकर देख सकूं। सबका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। जय सिया राम।